Welcome back everyone to Guidance Computer Classes, Lecture 2 of Number System ISC Class 11। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन एक नंबर की वैल्यू को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम पोजिशनल और नॉन पोजिशनल दो टाइप के होते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज करते हैं, नॉन पोजिशनल यूज नहीं करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 होता है, 10 सिंबल्स यूज होते हैं 0 to 9। काउंटिंग हमने देखी थी, किस तरीके से हम काउंटिंग लिखते हैं और पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है, दो सिंबल 0 और 1 यूज होते हैं। बाइनरी नंबर्स की काउंटिंग कैसे लिखते हैं और कैसे इनको रीड करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है, 0 to 7 डिजिट्स यूज होती हैं। काउंटिंग कैसे लिखते हैं और इसको कैसे रीड करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 16 होता है, सिंबल्स यूज होते हैं 0 to 9 एंड A to F। 9 के बाद 1 0 1 1 दैट इज 10 11 12 क्यों यूज नहीं होते ये भी डिस्कस किया था। देन इसकी काउंटिंग कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं। उसके बाद अगर अपना कोई नंबर सिस्टम तैयार करना हो तो कैसे तैयार करेंगे वो भी हमने देखा था। फिर हमने कन्वर्जन देखा था, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, देन हेक्साडेसिमल डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शनल, और इसी तरीके से हम डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कर सकते हैं। हम प्लेस वैल्यू को पावर में रखते हैं, बेस की पावर, बेस टू द पावर प्लेस वैल्यू। प्लेस कहां से काउंट होता है, 0 से। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। और इसी तरीके से हम ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। आज एक चीज और देखेंगे कि जो हमने अपना नंबर सिस्टम बनाया था, क्या उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या डेसिमल से क्या उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार चलिए देखते हैं। सपोज दैट हमने कोई नंबर लिया 23 बेस 4, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो जब बाइनरी कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, बेस 2 पावर प्लेस, तो वैसे इसको करके देखते हैं। 2 3, तो 3 का प्लेस क्या है 0 और 2 का प्लेस क्या है 1। तो यहाँ क्या 3 इंटू बेस इज 4, तो 4 टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 3। 4 की पावर 0 1, 1 इंटू 3 3, देन 2 इंटू 4 टू दी पावर 1, ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 11, मीन्स हमारा 23 बेस 4 इज इक्वल टू 11 बेस 10। छोटा सा नंबर है, चलो लिख के देख लेते हैं सही हुआ कि नहीं। 0 1 2 3, 3 के बाद 1 0 1 1 1 2 1 3, 2 0 2 1 2 2 2 3, यही 2 3 काउंट कर रहे थे। गिनते जरा, क्या ये 11 के बराबर आता है क्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही बात। 11 बेस 10 को अगर हम बेस 4 में कन्वर्ट करें, तो जैसे बेस 2 में 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करते थे तो 2 से डिवाइड करते थे। 11 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 8, कितना बचेगा 3। 4 डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स क्या गया 2, नीचे से ऊपर लिखिए कितना आ गया 23।
बेस क्या है 4, तो हमारा ये नंबर मिल रहा है। तो क्लियर है कि जो भी नंबर सिस्टम हम जनरेट करेंगे हम उसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए कन्वर्जन के बाद आज देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब ऑक्टल में नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में 0 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 से, 1 को 1 से, 2 को 1 0 से, 3 को 1 1 से, 4 को 1 0 0 से, 5 को 1 0 1 से, 6 1 1 0 से और 7 1 1 1 से। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ऑक्टल के हर नंबर को 3 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई सा भी छोटा से छोटा नंबर या बड़ा से बड़ा नंबर हम कितने डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 डिजिट में। तो अगर कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, ये दिया हुआ है हमारा बाइनरी में, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हमें क्या करना है? राइट टू लेफ्ट हमें 3 3 के पेयर बना लेते हैं। 1 0 1 0 0 1 1 1 0 और 1, राइट टू लेफ्ट। क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये 1 बच जाएगा। पेयर बनाने के लिए अगर 0 बढ़ाओगे तो अगर किसी नंबर के बाद में 0 बढ़ाते हो तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर नंबर के पहले 0 बढ़ाते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम हमेशा पेयर कहां से बनाएंगे, ग्रुप कहां से बनाएंगे? राइट टू लेफ्ट। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर हमारा ये बन गया, तीसरा पेयर हमारा ये बन गया। ये पेयर नहीं बन रहा है तो 2 0 बढ़ा दिए, ये पेयर बन गया। या 0 नहीं बढ़ाएं, उसको जो एम्प्टी है उसको हम सिंगल नंबर मान लेते हैं। और हर एक पेयर के इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ रही है? 1 0 1 कितना आ रहा है? 1 0 1 आ रहा है 5, तो हम इसके नीचे क्या लिख दें? 5। 0 1 1 0 1 1 हमारा कितना आ रहा है? 3, तो हम इसको कर दें 3। 0 1 0 2 और 0 0 1 1, तो हमारे इसके इक्विवेलेंट 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 बेस 2 के इक्विवेलेंट जो नंबर आया वो क्या आया? 1 2 3 5 बेस 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अभी अगर हमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू बाइनरी, तो बस इसी का प्रोसीजर उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है 7 3 2 6 बेस 8, हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो हमें क्या करना है? 7 के इक्विवेलेंट 3 डिजिट का नंबर लिख देना है। 7 होता है 1 1 1, 3 0 1 1, 2 0 1 0, 6 1 1 0। अच्छा, ये नंबर याद रखने का तरीका क्या है? पहले ही बताया था, 1 2 4 डबल करते जाओ। हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए, तो 4 + 2 6 + 1 7, मतलब 1 1 1, ये 7 के बराबर है। अगर हमें 6 चाहिए तो 4 + 2 6, तो 4 2, ये तो यूज हुआ नहीं 6 में। अगर हमें 5 चाहिए तो 4 + 1, तो 4 और 1, ये 1 हो जाएंगे, ये 0 रहेगा, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। 3 तो 2 और 1, तो 2 और 1, ये यूज हुआ नहीं, तो ये 3 का नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम इनके नंबर्स याद कर सकते हैं। लिखना आसान है। 7
तो इसके बाद इक्विवेलेंट नंबर क्या हो गया 7326 बेस 8 इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 बेस 2। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, किसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में नंबर कहां से कहां तक यूज होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। F का जो रिप्रेजेंटेशन होता है F होता है 15 के बराबर, 15 को हम F कहते हैं। तो 15 हम कैसे लिखेंगे 1 1 1 1, कैसे नंबर ये जो हमने 3 डिजिट का नंबर यूज किया है, अगर हमें 4 डिजिट का नंबर यूज करना है तो 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 का नंबर क्या है 1 1 1 1। मीन्स हेक्साडेसिमल के हर नंबर को हम 4 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया हुआ है 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 बेस 2, हमें इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में। तो हमें क्या करना है, हमें 4 4 के पेयर बनाने होंगे। नंबर एक बार लिख लें 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1। तो राइट टू लेफ्ट, हमें राइट टू लेफ्ट 4 का पेयर बनाना है। तो एक पेयर हमारा ये हो गया 1 2 3 4, फिर एक पेयर हमारा यहां से ये हो गया, अगला पेयर हमारा यहां से ये हो गया, ये खाली बच गया तो चाहे तो 3 0 बढ़ा लें और नहीं तो इसको 1 रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब इसके बराबर नंबर क्या होगा, ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो 15 को हम क्या लिखते हैं F। ये 1 0 1 0 0 1 0 1 8 4 2 1, तो ये 4 प्लस 1 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 1 1 0 8 4 2 4 प्लस 2 ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या आ गया 1 6 5 F बेस 16। इसी तरीके से अगर हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, नंबर कोई दिया हुआ है सपोज दैट FACE दे दिया, तो F को 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 1 1, A को 1 0 1 0, C को C मतलब 12, F मतलब 15, A मतलब 10, C मतलब 12, F मतलब ये E मतलब 14। ठीक है, तो A मतलब 10, 8 प्लस 2 10, C 12, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, E 14, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। तो ये नंबर हमारा किस में आ गया बाइनरी में आ गया। तो ये बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये बहुत आसान है। अब एक बात आती है, अगर किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है जो फ्रैक्शनल हो 1 1 0 1 1 0 1 .00101, तो हम क्या करें, ये बेस 2 में है और इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, यहां तो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट में राइट टू लेफ्ट पेयर बनाने हैं
और डेसिमल के राइट में लेफ्ट टू राइट पेयर बनाने हैं। अब इसका पेयर नहीं बन रहा तो एक जीरो बढ़ा देंगे और इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू लिख देनी है। 1 0 1 4 और एक 5, ये भी 5, ये 1। पॉइंट के सामने पॉइंट, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो 155.12 बेस 8 हो गया। इसी तरीके से हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। किसका? डेसिमल। खूब किया हुआ है। 5497 प्लस 6824। 7 के बाद गिनते हैं 4। लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को ऐड करना बताया गया होगा। 7 के बाद 4 लाइनें काउंट करनी, तो 7 के बाद 8 9 के बाद 1 0 और 1 1। तो हमें नंबर क्या मिल रहा है? 7 + 4 हमें मिल रहा है 1 1। तो ये 1 तो यहां पे हम रख देंगे और यहां पे कैरी कितना पहुंचा? ये वाला 1। ये क्या है? 1 1। तो 1 तो यहां पे आ गया और ये 1 यहां पे आ गया। अब 9 + 1 10, वही 1 0 1 0 + 2 बताइए 12। कैरी फिर से क्या आ गया? 1। 4 + 1 5 5 + 8 13। कैरी फिर से 1। 5 + 1 6 + 6 12। कैरी फिर से 1। वो 1 यहां पे आ गया। ये हम लोग डेसिमल एडिशन करते थे। अच्छा, बाइनरी एडिशन देखते हैं। बहुत आसान है, 2 तरीकों से बताऊंगा। 1 0 1 1 1 0 1 प्लस 1 1 0 1 1 0 1 ऐड करते हैं। 1 + 1 2 होता है। अब बाइनरी में तो 2 होता नहीं, तो 1 के बाद हम क्या पढ़ते हैं? 0 1 और 1 के बाद क्या पढ़ते हैं? 1 0। ठीक है ना? तो 1 0 पढ़ा तो ये 1 0 हो गया, तो ये वाला 0 यहां पे आ गया और ये 1 कैरी हो गया। 1 + 0 1 1 + 0 1। यहां कैरी कुछ बचा नहीं। फिर से 1 + 1 1 0। तो ये कितना हो गया? 1 0, सॉरी 1 0। तो ये वाला 0 तो यहां पे आ गया और ये कैरी हो गया। 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 1। ठीक है ना? तो अब ये 1 1 हो गया, तो ये 1 तो यहां पे आ गया और 1 कैरी चला गया। 1 1 अगेन कितना हो गया? 0 और कैरी फिर 1 चला गया। 1 1 फिर से 0 कैरी 1 चला गया। फिर से 1 1 1। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देख लेते हैं। मेथड 2। हमेशा याद रखना 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 = 1 कैरी 1।
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैरी 1 0। देखते हैं जरा, कोई नंबर ले लिया 1 1 0 1 1 0 1 1 प्लस 1 0 1 1 1 1 0 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या है 0, आगे क्या है कैरी 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1 आए तो 1 कैरी 1, तो ये आ गया 1 कैरी 1। अब फिर से 3 बार 1 तो 1 कैरी 1, 2 बार 1 0 कैरी 1, 2 बार 1 0 कैरी 1, 3 बार 1 1 कैरी 1। दूसरा मेथड ज्यादा आसान है। तीसरा मेथड 1 0 1 1 0 1 प्लस 1 1 0 1 1 0। क्या करें 1 तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 का नंबर हमें पता होना चाहिए 1 0, तो यहां पे आ गया 0 और ये आ गया 1, फिर 1 प्लस 1 2, वही बात 1, अब 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 3 है, तो 3 का नंबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है 1 1, तो ये 1 और ये वाला 1 कैरी चला जाएगा। या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम ऐड कर रहे हैं 1 0 1 1 0 1 प्लस 1 1 0 1 1 1 प्लस 1 0 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 1 0 1। अब ये हमें 1 2 3 4 नंबर ऐड करने, तो 1 2 3 4 ऐसे करें, या फिर हमने नियम बताया क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैरी 1 0, तो यहां पे आएगा 0 और कैरी आएगा 1 0, तो 1 0 ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही? या फिर इसको ऐसे समझ लें 1 2 3 4 4, तो 4 को हम क्या लिखते हैं 1 2 4 1 0 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 0 तो हमारा यहां पे यूटिलाइज हो गया, और बचा कितना ये 1 0, तो ये 1 0 हमारा कैरी में चला गया। बात क्लियर है? आगे बढ़े, अब ये 0 0 1 1 0, तो 1 1 0 यहां पे आएगा और कैरी 1 ये चला गया। अब देखिए एक कैरी पहले से था, एक कैरी और आ गया, 1 2 3 4 5, हमें नंबर क्या मिला 5, और 5 को हम क्या लिखते हैं 4 1 5 1 0 1, तो ये वाला 1 तो हम यहां लिखेंगे, और कैरी हमारा कितना चला गया 1 0 0 में इसके साथ ऐड होगा तो 1 प्लस 0 प्लस 1, ये 0 और एक कैरी फिर से आ गया। अब नंबर कितने हो गए 1 2 3 4, 4 को हम क्या लिखते हैं 1 0 0, तो 0 यहां आ गया और 1 0 ये कैरी चला गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 को लिखते हैं 0 1 सॉरी 1 0 0, तो ये 0 यहां आ गया 1 0 कैरी चला गया, ये 0 प्लस 1 ये 1 हो गया, और ये 1 यहां पे आ गया। आसान है, मुश्किल नहीं है। क्लियर है? अब आगे देखेंगे
ऑक्टल का एडिशन कैसे करते हैं? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो, अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले काउंटिंग सिखाई थी। चलिए अब ऑक्टल देख लेते हैं, ऑक्टल एडिशन। मान लीजिए नंबर दिया हुआ 3 7 4 6 प्लस 4 3 2 5। अब हमें इसमें इसको ऐड करना है। अगर काउंटिंग आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो एक तरीका और बता देता हूं मैं, हर एक पे एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों नंबर का एडिशन बेस से ज्यादा है, इफ sum is more than or equal to base, then subtract base। देखते हैं जरा, अगर यहीं पे देखें हम, इसमें भी एप्लीकेबल होगा। ये 1 2 3 4, 4 कितना आ रहा है, बेस से ज्यादा है ना, तो बेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 2। कितनी बार घटाया, एक बार घटाया अभी, लेकिन ये जो 2 जो रिमेनिंग बचा ये भी हमारा बेस के बराबर या ज्यादा है, तो इससे बेस घटा देंगे, कितना बचा 0। अब ये बेस से कम या बेस से कम है, तो बेस से कम है तो इसको हमने यहां पे रख दिया, और घटाया हमने कितनी बार, 2 बार, और 2 को क्या लिखते हैं 1 0, तो हमारा कैरी क्या आया था 1 0। ठीक है, तो यहां देखते हैं 6 और 5 कितना होता है 11। बेस कितना है ऑक्टल का 8, 8 से बराबर या ज्यादा होगा तो हम बेस को घटा देंगे, कितना बचेगा, कितनी बार घटाया, एक बार, तो एक क्या हो गया कैरी हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 6 के आगे काउंट करना शुरू करें 5 10, 6 के आगे 7 1 0 1 1 1 2 1 3, 7 में 5 ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, 6 में 5 ऐड करेंगे, 6 के बाद 7 1 0 1 1 1 2 1 3, कितना आ रहा है 1 3, तो 3 आ गया यहां पे और कैरी आ गया 1। अब 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, तो बेस के बराबर या ज्यादा होगा तो बेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार। 7 1 8 3 11, फिर से वही बात, तो कितना आएगा 3, कैरी 1 फिर चला जाएगा, 3 1 4 4 8, फिर से बेस से ज्यादा है या बराबर है, 8 बेस के बराबर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 0, और कैरी कितना गया 1, आंसर कितना आ गया 1 0 3 0 3। आसान है, यही एप्लीकेबल होगा हमारा डेसिमल में भी। देखिए जरा 7 4 11 क्या है, बेस से ज्यादा है तो 11 माइनस 10, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार, और आया कितना 1, एक बार गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया, एक यहाँ पे लिख दिया। 9 1 10 2 12, तो 12 माइनस 10, 2 यहाँ पे आया, कितनी बार घटाया, एक बार, तो एक कैरी चला गया। 8 4 12 1 13, 13 माइनस 10 3, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार, एक यहाँ लिख दिया। 6 5 11 1 12, फिर बेस से ज्यादा है, बेस घटा दिया। ठीक है, ये हर एक जगह एप्लीकेबल होगा। चलिए अब देखते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल एडिशन। नंबर सिस्टम में बेटा बेस का बहुत बड़ा यूज है, नंबर सिस्टम का बेस ही है इसका बेस। ठीक है, बेस अगर आप अच्छे से यूज करना आता है आपको, आप कहीं भी कभी भी गलती नहीं करेंगे और भूलेंगे नहीं। चलिए एक नंबर देखते हैं, हम ऐड करते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं, FACED फेज्ड प्लस
इसमें हम ऐड करते हैं ACED3, ये ऐड करते हैं। फिर से याद दिला दें, A को कहते हैं 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14, F मतलब 15। अब देखो D मतलब कितना है 13, 13 प्लस 3 कितना होता है 13 प्लस 3 बराबर 16, और हेक्साडेसिमल का बेस भी कितना है 16। तो ये 16 बेस के बराबर या ज्यादा होगा तो हम बेस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 माइनस 16 कितना आएगा 0। कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार, तो एक कैरी हो गया। या वैसे देखना चाहें तो D मतलब 13 है, D में हम 3 ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 ऐड करेंगे। तो D के बाद पढ़िए, D के बाद EF 1 0, तो 1 0 तो 0 यहां आ गया, 1 यहां चला गया। ठीक है। अब इसी तरीके से E मतलब 14, D मतलब 13, 1, तो 13 प्लस 14 प्लस 1, तो 14 14 28 हो गए 28। 28 बेस से बड़ा या बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 2 8 और 2 माइनस 1 1, कितना आया 12। 12 को हम क्या पढ़ते हैं C, तो यहाँ पे कितना आ गया C। कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, एक बार, तो एक कैरी हो गया। वैसे पढ़ लेते हैं, E के बाद E प्लस 1 प्लस D मतलब 13, D मतलब 13, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ये जो कैरी वाला और E, तो E में एक ऐड करेंगे F, फिर ये ऐड करेंगे 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C, कितना आया 1 C, तो C यहाँ आया 1 यहाँ आया। ठीक है ना, दोनों तरीके से हम बता रहे हैं। अब आगे देख लें, C मतलब 12, 12 प्लस 1 13, और E मतलब 14, 13 और 14 कितना हुआ 27, 27। बेस से बड़ा या बराबर है, यस, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 1 1। 11 मतलब B, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया 1 टाइम। A प्लस 1, A मतलब 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 12 23, 11 प्लस 12, बेस से बड़ा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 7 13, कितना बचा 7, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। F 15 1 16, 16 10 26, 26 माइनस 16, 26 माइनस 16 कितना बचेगा 10, 10 को क्या लिखते हैं A, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार, एक कैरी हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आंसर हो गया। मुझे लगता है ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि एडिशन, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पहले देखते हैं डेसिमल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो बड़े में से छोटा ही घटाते हैं, छोटे में से बड़ा नहीं घटाते। 5697 माइनस 3868, तो ये 7 है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक कैरी ले लेते हैं, तो एक कैरी ले लेंगे तो 7 1 8 हो गया। क्या एक कैरी आता है, नहीं, क्यों, ये बेटा यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है।
ठीक है, इसका 10 टाइम्स है, तो इससे जितना कैरी आएगा वो हमेशा इसका 10 टाइम्स ही आएगा। या ये कह दो कि कैरी हमेशा एक बेस आता है, डेसिमल का बेस कितना होता है 10, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया 17, 17 माइनस 8 कितना बचेगा 9। अब इसने एक बेस दे दिया तो इसके बाद बचा कितना 8, 8 माइनस 6 2, फिर से ये 6, तो कितना आएगा कैरी 10, तो 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 8, फिर से ये बचा 4, 4 माइनस 3, बाइनरी सबट्रैक्शन देख लेते हैं। 1 1 0 1 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 1 1 0 1 1 0 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया। अब ये है 0, ये है 1, इसने इससे कैरी मांगा, ये ऑलरेडी 0 है, तो इसने इससे कैरी मांगा, तो इसके पास कैरी कितना आएगा बेस के बराबर, दैट इज 2, तो ये कितना हो जाएगा 0, एक कम हो जाएगा ना। अब इसके पास हो गया 2, ये इसको कैरी देगा तो कितना देगा 1 0, दैट इज 2, तो इसके लिए जो 2 है वो इसके लिए 2 है, ये कितना 2 में से 1 माइनस हो गया 1 बचा, ये देगा 1, इसके पास पहुंचेगा 2 बेस के बराबर। ये क्यों, क्योंकि ये इसका बेस टाइम्स है, जैसे यहाँ पे ये कितना, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, तो इसका ये 10 टाइम्स है, इसका ये 10 टाइम्स है, तो ये इसको देगा तो इसके पास कितना आएगा 10, ये इसको देगा तो इसके पास से जाएगा 1, क्योंकि ये 10th प्लेस पे ऑलरेडी है, तो इसके पास से जाएगा 1, इसके पास पहुंचेगा 10, या इसको ऐसे समझ लो कितना है 90, 90 में से 10 चला गया तो कितना बचा 80, ठीक है, तो ये कितना बचा 8 और ये 0, 10 तो इसके पास पहुंच गया ना, तो ये 80 है, ये 90 97 है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 90 प्लस 7। अब इसने अगर इसको कैरी दे दिया तो ये हो गया 17, और ये कितना बचेगा 80, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 17, ऐसे कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो इसके पास से 0, दो इसने 1 दिया तो ये 0 रह गया, इसके पास पहुंचा कितना, इसका डबल 2 टाइम्स बेस टाइम्स, तो इसके पास आया, तो इसने 1 इसको फिर दिया, इसके पास इसका कितना पहुंचा बेस टाइम्स, मतलब इसके पास पहुंचा 2, इसके पास बचा 1, 2 माइनस 1 1, यहां पे कितना बचा 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, अब यहां पे फिर से, तो इसने इसको दिया 1, जो कि इसके पास पहुंचेगा कितना बेस के बराबर, और यहां कितना बचेगा 1 दे दिया 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0, ये बाइनरी सबट्रैक्शन हो गया। अब ऑक्टल सबट्रैक्शन देख लेते हैं। Octal subtraction, suppose that 6 7 2 4, यहां पे आ गया 5 7 6 3, 4 माइनस 3 1, अब ये छोटा है तो इसके पास यहां से बेस पहुंचा कितना 8, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 माइनस 6 4, या इसको वैसे समझ लो, अगर हम वो कैरी 1 वाली बात करें तो अगर इसके पास से 1 आया तो कितना पहुंच गया 1 2, इसके पास से अगर 1 आया तो कितना हो जाएगा 1 2, अगर पुरानी भाषा में समझें तो 1 2 एग्जैक्टली कितने के बराबर है, 1 2 माइनस 6 करें तो कैसे 6 वैसे करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन क्या है 6 आएगा क्या नहीं, इसको कैसे समझें 1 2 का मतलब क्या है
कि हमने पढ़ा 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 1 0 1 1 1 2, तो 7 के बाद 8 9 10, कितना हो रहा है 10, 10 का मतलब कितना है 1 2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 8 2 10, 10 माइनस 6 4। अब ये कितना है 1 2 माइनस 6, तो 6 के आगे 1 2 पढ़ो, तो 6 के आगे 1 2 3 4, कितना बचा है 4। ठीक है, 6 के आगे हम कहां तक पढ़ेंगे 1 2 तक, तो 6 के आगे आएगा 7 1 0 1 1 1 2, कितना आया 1 2 3 4, तब भी कितना रहा 4। अब इसने कैरी दे दिया 1, तो ये कितना बचा 6, यहाँ पे 6 है, ये इसको कैरी देगा तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 1 6 कह दो। हमारी भाषा में क्या होगा कि इसने दिया इसको 8, तो 8 है 6 कितना हो गया 14, 14 14 माइनस 5 14 माइनस 7, कितना बचेगा 7। अब वैसे देखो 1 6, तो 7 के आगे 1 6 तक पढ़ना है, 7 के आगे 1 6 तक पढ़ो, 7 के आगे 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कितना पड़ा 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया 7। तो चाहे कैरी 1 लिख के 1 6 लिखो इसको, या फिर यहां से कैरी 8 लो तो 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है बेस लेना। 5 माइनस 5 0, तो हमारा ये आंसर हो गया। हेक्साडेसिमल देख लेते हैं, सेम है हेक्साडेसिमल भी। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं F23D माइनस C68E। अब D कितना होता है, D होता है 13, E कितना होता है, E होता है 14, तो 13 माइनस 14 हो नहीं सकता, तो ये इससे कैरी लेगा, कैरी कितना जाएगा बेस 16 के बराबर, और ये कितना बचेगा 2। अब ये 16 और D मतलब 13, 16 और प्लस 13 कितना हो गया 29, 29 में माइनस कर रहे हैं E मतलब 14, तो कितना बचेगा 15, 15 को लिखते कितना है F, तो यहां कितना आ गया F। अब अपने अगर ट्रेडिशनल समझे तो ट्रेडिशनल कितना है, इससे 1 कैरी लिया तो ये हो गया 1D, 1D में E माइनस किया तो E के आगे पढ़ना शुरू करो 1D तक, तो E के आगे हो गया F 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C और 1 D। कितना पड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना पड़ा 15, 15 मतलब F। ठीक है, अब यहां से 2 और ये 8, 2 माइनस 8 हो नहीं सकता, तो ये इससे फिर से कैरी लेगा, कितना कैरी लेगा 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, 18 माइनस 8 कितना बचा 10, 10 को क्या लिखते हैं A। इसने कैरी दे दिया था तो ये कितना बचा 1, इसने इससे फिर कैरी लिया कितना 16, 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 6 11 मतलब B। ठीक, अब ये बचा E माइनस C, तो E माइनस C तो आसान हो गया, C के बाद D और E कितना बचा 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बहुत ही आसान है। अब देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। मान लीजिए 1011 इंटू 101 करना है, तो बिल्कुल आसान सा है। 1 की टेबल सबको आती है, 0 की टेबल सबको आती है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 1 1 जा 1 1 0 1, फिर ये छोड़ देंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 जा 0 0 1 जा 0 0 0 0 0 1 जा 0, फिर इसको छोड़ देंगे, 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 0 0 1 1 जा 1। अब ऐड कर दो तो 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 और कैरी 1 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ये आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ इसमें क्या है, एडिशन है बस। डिवीजन देख लेते हैं। बाइनरी डिवीजन, ये भी बहुत आसान है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है, सपोज 101 से हम डिवाइड कर रहे हैं 1101 1011, इसको डिवाइड करना है। तो हमें केवल ये देखना है कि इससे अगला नंबर छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो 1 टाइम जाएगा, छोटा है तो 0 टाइम जाएगा। तो ये 110 है, ये 101 है, ये 101 है, ये 110 है, तो जाहिर सी बात है 110 बड़ा है, तो एक बार जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, एक बार जाएगा तो 101, यही सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन बता चुका हूं। इसने इसको कैरी दिया कितना आया, 2 2 माइनस 1 कितना बचा, 1। इसने कैरी दे दिया, 0 हो गया, 0 बचा, ये 1 माइनस 1 0 बचा, तो हमारे पास क्या बचा, केवल 1। अब ये वाला 1 हमारा कैरी आएगा। अब डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स। फिर ये वाला कैरी आएगा, अब कितनी बार जाएगा, फिर से 1 टाइम। तो एक बार गया तो फिर सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 1 1 और ये 0। अब कैरी क्या आएगा, 0। अब ये 1 0 0 और ये 1 0 1, कितनी बार डिवाइड होगा, 0 टाइम्स। फिर से कैरी क्या आएगा, ये वाला 1, फिर से डिवाइड होगा कितनी बार, 1 टाइम। क्या आएगा, 1 0 1, 1 माइनस 1 0 0, ये 1 1 0, ये 2 होता है, 2 माइनस 1। फिर से कैरी क्या आएगा, 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचा, 0 0 1। अब ये तो हो गया रिमाइंडर आपका, ये आपका हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट हो गया। लेकिन अगर अभी और आगे डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है, यहां पॉइंट लगाना है। अच्छा, एक चीज और, जो पॉइंट होता है इसकी भी एक महिमा है। ये अगर डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ लिखा होगा सॉरी, अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ लिखा होगा तो इसको कहेंगे डेसिमल पॉइंट। बाइनरी के साथ होगा, बाइनरी नंबर के साथ में, तो इसे कहेंगे बाइनरी पॉइंट। अगर ऑक्टल के साथ होगा तो कहेंगे ऑक्टल पॉइंट या हेक्साडेसिमल पॉइंट, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, बाइनरी पॉइंट। पॉइंट लगाएंगे तो क्या, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार सब्ट्रैक्ट होगा, 1 टाइम, 1 0 1। सब्ट्रैक्ट करिए, अब ये 0 है,
इससे कैरी लेगा, ये ऑलरेडी 0 है, इससे कैरी लेगा, ये ऑलरेडी 0 है, तो ये इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पे तो बचा 0 और यहाँ पे कितना हो गया 2। इसने एक कैरी इसको दिया तो ये कितना हो गया 2, ये बचा 1। इसने इसको कैरी दिया तो ये हो गया 2, ये बचा 1। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, और ये ऑलरेडी 1 था, 1 माइनस 1 0, 1 1 आ गया। अब फिर से अगर और आगे करना है तो एक 0 और बढ़ा देंगे। कितनी बार जाएगा 1 टाइम, कितना हो गया 1 0 1। फिर से क्या हो गया, ये 2 हो गया, कितना कैरी बचेगा 1, ये कितना बचा 0, ये कितना बचा 0। अब फिर से 0 बढ़ा देंगे 0, ऐसे हम डिवीजन करते चले जाएंगे जहां तक हमें डिवाइड करना है। बहुत ज्यादा डिवीजन डेसिमल के 4 प्लेसेस तक करने के लिए आता है, उससे ऊपर नहीं आता। तो आज का ये चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं, एक नंबर सिस्टम से वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और नंबर्स का जो अरिथमेटिक है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकोडिंग सिस्टम, जिसमें आपका 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, साइंड बिट और डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम्स लाइक BCD, EBCDIC, ASCII कोड, ISCII कोड और यूनिकोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।